राधे राधे दोस्तों। ये बात पूरी सुनना, नहीं तो बहुत कुछ मिस करने वाले हो आप। क्या आप जानते हैं, आजकल लोग दूसरों की बुराई करते समय बिल्कुल भी वक्त नहीं लगाते। बस एक बार किसी को पकड़ के या किसी के नाम को पकड़ के बुरा बोलना स्टार्ट किया, उसके बाद 10-20 हजार उन्हें ज्वाइन भी कर लेते हैं कि भाई बुराई हो रही है, बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, चलो हम भी हाथ धो ही लेते हैं। देखे हैं आपने ऐसे प्रवृत्ति के लोग? जरूर देखे होंगे, लेकिन बोलने में शायद सकुच आ रहे होंगे। ऐसा ही होगा ना? मैंने तो बहुत से लोग देखे हैं ऐसे। एक बार किसी की बुराई स्टार्ट करो, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ का कोई हिस्सा हो या ना हो, लेकिन बुराई सुनते ही जल्दी से अट्रैक्ट होते हैं और भी लोग उस बुराई को और ज्यादा आग देने के लिए और ज्यादा तूल देने के लिए। अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसा लोग क्यों करते हैं, क्यों साजिशों का हिस्सा बनते हैं, क्यों किसी के लिए बुरा सोचते या करते हैं, जबकि पर्सनली जिसके लिए आप बोल रहे हो उसको आप जानते भी नहीं, और जानते हो तो उसने आपका कुछ बुरा किया भी नहीं ना, वो बुरा कोई चाहता है। फिर भी ये जानते हुए भी लोग क्यों भीड़ को अट्रैक्ट करने के लिए अपने मन की गलत भड़ास गलत तरीके से निकाल कर साजिशों में उसको बुनते हैं? सोचा है कभी? शायद इसलिए क्योंकि इंसान चाहे कैसा भी हो, लेकिन बुराई एक ऐसी चीज है जो बहुत जल्दी इंसान को, या कह लीजिए कच्चे कान वाले इंसानों को अट्रैक्ट करती है। और ये तो आपके संयम और संस्कारों पे होता है कि आप उस बुराई को अपने अंदर कितना ढालते हैं। क्योंकि संयम और संस्कार ये आपको सिखाते हैं कि अच्छाई को कैसे एनहेंस करना चाहिए, कैसे ऊपर रखना चाहिए बुराई के। क्योंकि संयम आपको अंदर से संयमित करता है कि बुराई सुनने के बावजूद भी सधे रहकर आप उस चीज को अच्छाई की तरीके से परिवर्तित करके, या फिर किसी की कमियां अगर कोई गिना रहा है और उसका कोई लेना देना भी नहीं, और चार लोग मिलके और उसके साथ लगे हुए हैं और आपको उसका हिस्सा बनना ही पड़ रहा है, तो कोशिश कीजिए कि आप खुद अंदर से सच्चे, ईमानदार और अच्छे शब्द बोलने की हिम्मत कीजिए। क्योंकि आपकी एक कोशिश से बहुत से लोग जो कि गंद लिए अपने मन में बैठे हैं, वो लोग भी शायद अच्छाई में परिवर्तित हो जाए। कि कान के कच्चे जो लोग होते हैं ना, इस जैसे वो बुराई की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, वैसे ही आप अच्छाई के लिए शायद कोशिश ज्यादा करनी पड़े, लेकिन अच्छी बात सबको समझ में आती है। जिसको बुराई समझ में आती है उसको अच्छाई भी समझ में आती है। भले ही क्योंकि वो भर चुका है अंदर से, शायद देर से समझ में आए, लेकिन आप अपनी कोशिश मत छोड़िए। अगर आप सच्चे, ईमानदार और संयमित हैं, ऐसी कोशिशों से बहुत से रिश्ते बन जाते हैं। और सबको बोलिए कि हमेशा गलत शब्द, गलत बुराइयां तभी करो, गलत व्यवहार तभी करो जब आप इस बात से बिल्कुल भी अज्ञानी हो, या बिल्कुल भी आपको ये बात ना पता हो कि जैसा आप करेंगे ना वो लौट कर कहीं ना कहीं आता है आपके ऊपर। अब ये बात आप सोच रहे होंगे कैसे लौट के आता है? अरे आप सोचिए ना, जिसका कोई किसी से लेना देना नहीं, अगर वो फिर भी लगा हुआ है और चार लोग और इकट्ठे कर लिए बदतमीजी या बुराई करने के लिए, तो क्या आप ये सोचते हैं कि भाई चार लोगों में से एक उठा तो समझ लीजिए जो उठा है नेक्स्ट टॉपिक उसी का है? ये होता है ग्रुप्स में। इसलिए हमेशा अपना दिमाग से अच्छाई को ऊपर संयमित रूप से बोलने की कोशिश करिए। अच्छाई को ऊपर रखिए, कभी भी बुराई का हिस्सा मत बनिए। जैसा करेंगे
वैसा लौट के जरूर आएगा, आज नहीं तो कल। आप पर नहीं आएगा तो आपकी आने वाली पीढ़ी या आपकी अगली पीढ़ी पे आएगा, लेकिन आएगा जरूर लौट के। कुछ समझे हो तो आदर के साथ कह दीजिए राधे राधे, नहीं समझे तो दोबारा सुनिए, और अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और दूसरों को भी कहिए कि मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम भी फॉलो करें, और दूसरों को भी शेयर करें। अब अगर अच्छा लगा हो तो आदर के साथ कहने में क्या जाता है, क्योंकि जीवन का आधार यही है। क्या? राधे राधे।